इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 तमाम चुनावी यात्राएं चल रही हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की सभाएं हो रही हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस बीच में जब रीवा में है और रीवा में अगर है तो एक मसला, एक पॉलिटिकल किस्सा जो सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है एक ऐसे प्रत्याशी से जिसने उस दौर की राजनीति में बहुत बड़े उलटफेर भी किए थे। हमारे साथ विमला सोनिया जी हैं। बहुत सारे लोग, पुराने लोग ये नाम जानते होंगे। 1989 में लोकसभा चुनाव लड़ी, सेकंड पोजीशन में रहीं और अच्छे खासे वोट मिले। विमला सोनिया जी से समझते हैं उस दौर की राजनीति को। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लंबा समय हो गया राजनीति में। धन्यवाद। कैसे, मतलब वो दौर बताइए जब 89 में आप चुनाव लड़ी, किस तरह की परिस्थितियां थी? बसपा में रही तो लंबे समय। एक्चुअली था क्या कि हमने 5 साल पहले से तैयारी किया था और साइकिल चला चला के हर घर में पहुंचने का काम किया, ठीक है ना। सबको जोड़ा हमने। जोड़ने के बाद फिर पार्टी ने फैसला लिया कि लोकसभा चुनाव होगा और लोकसभा का चुनाव जो है तो हम आपे को लड़ाएंगे। ना तो हमारे पास पैसे थे, ना साधन वाहन। पार्टी ने कहा पैसे क्या ज़रूरत है, ये 2 पैर वाले इतने सारे लोग हैं, 2 साइकिल चलाने वाले लोग हैं, ठीक है। एक गाड़ी हमको पार्टी से मिली रही, कोई एक पार्टी के साथी थे, उनकी थी, उन्होंने दिया रहा। तो सन 89 में फिर पर्चा भरने के बाद महारानी प्रवीण कुमारी जी भी उम्मीदवार थी। वो भी, उन्होंने मुझसे कहा भी तो हमने कहा नहीं, चुनाव तो हम लड़ेंगे, क्योंकि काशीराम साहब का भरोसा मेरे ऊपर था और शायद मैंने जैसा जवाब दिया था उनको, महारानी साहब को, आज वो नहीं हैं, इसलिए नहीं कहना चाहिए कि साहब देखो आपके पास राजपाट है, आप राज्य के राजा हो। मेरे बाप दादाओं ने कुछ नहीं देखा तो मेरी भी इच्छा है कि अपने बाप दादाओं को कुछ दिखाना चाहती। तो हमने 89 का इलेक्शन जो है मेहनत करके, रीवा ज़िले के जो भाई बहन थे, जो परिवार थे, जिनको हम परिवार कहते, जो आज रीवा की जनता लोग कहती, वोटर कहते, परिवार के रूप में हमारे साथ सब समाज के लोग थे। रीवा में सर्वाधिक ब्राह्मण है, दूसरे नंबर पे कुर्मी है, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, फिर ओबीसी और अदर कास्ट है। सब लोग मिलके रीवा लोकसभा में 8 विधानसभा सीट आती, रामपुर भी उस समय इसमें था। अच्छा। क्योंकि रीवा की उस समय जनसंख्या कम थी तो रामपुर को इसमें जोड़ा था। तो मैंने 7 विधानसभा सीट से लीड किया था। त्योंथर से हम 9,500 वोट से लीड किए थे। गुड़ से 1500 वोट से लीड किए थे। रीवा शहर से हम 2500 वोट से हम लीड, माने कोई सीट से हम नहीं हारे थे। यमुना प्रसाद शास्त्री भी चुनाव लड़ रहे थे। यमुना प्रसाद शास्त्री जो थे तो मऊगंज से वोट उनको मिला और महारानी साहब को जो है तो रामपुर विधानसभा से वोट मिला। महारानी रीवा जो थी प्रवीण कुमारी जी, वो 3rd पोजीशन पे रही, हम 2nd पोजीशन पे थे। मुझको नहीं मालूम, लेकिन पब्लिक को मालूम था कि चुनाव हम जीतेंगे। अब चाहे समय का अभाव रहा हो, समय का तो अभाव बिल्कुल नहीं था, समय पर्याप्त तो समय मिलता रहा। पैसे का भी अभाव, हमारे पास इतने वर्कर थे। यकीन न करोगे आप कि आपने दिया 2 रुपए मजदूरी करने वाली, हमने एक नारा दिया था कि गिट्टी फोड़ने वाली बहन अगर 1 रुपए कमाती तो 1 रुपए दे दो। डभौरा में गिट्टी फोड़ती रही आदिवासी महिला, 2 रुपए वो देती थी एक दिन की मजदूरी। एक कर्मचारी की तनख्वाह एक दिन की अगर 500 है तो मुझको दे दो, एक दिन की तनख्वाह दिया हमको लोगों ने। एक मजदूर की अगर मजदूरी थी 2 रुपए तो दिया। ऐसे करके डेली हमको पैसे मिलते थे। कोई पार्टी ने एक नया पैसा नहीं दिया, किसी ने नहीं। जनता के पैसा 18,000 रुपए से हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा। मेरे साथ वर्तमान में वो कांग्रेस में है, विद्यावती पटेल साथ में रही हमारे साथ। बहुत मतलब वो थी, हमारी जूनियर थी। शानदार लड़ाई लड़ी और लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं, आप मान जाओ, ये राजा महाराजा हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम कहे कोई कुछ, हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग। तो मैंने कहा हमने सर में कफन बांध के और इस लड़ाई को लड़ना मंजूर किया है। कहे आपके पास, पूरी बात ही आपको बता दें, आपके पास कपड़े नहीं है। हमने कहा कि एक धोती है, तन ढका रहता। आते थे, धोती को रात में धोते थे, सुखाते थे, सुबह पहन के फिर निकल जाते थे। इस तरह से हमने उस लड़ाई को जीता था।
और लड़ाई जीतने के बाद हम जब जो रिजल्ट खुला, थोड़े से वोट से हम जब चुनाव हारे, तो हमारे लोग बहुत दुखी थे कि चुनाव हार गई, बहुत दुखी थे। उस समय कितना वोट मिला था आपको जब उस चुनाव को आप लड़ी? पहली बार ही कोई चुनाव आपने लड़ा था और इतना बड़ा चुनाव लड़ लिया लोकसभा का? तो हमने 5 साल मेहनत तो किया, साइकिल चला के एसपी, कलेक्टर, LIV सब कहता रहा कि चुनाव ही जीतेगी। हमारा आज भी किसी से कोई बुराई नहीं होती। हम कभी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना कलेक्टर के पास जाएं तो हम अपना काम करवा के आते रहे। उस समय भी यही था, पैदल चल के, साइकिल। हम लोग रात में मीटिंग करते थे, दिन में नहीं। आपके घर में जाएंगे, पड़ोस के घर में जाएंगे, सब लोग खेत खलिहान से मजदूरी करके आए हैं, हम आपके घर आए हैं, थोड़ा बैठेंगे, समय देंगे आप? हाँ बैठिए, बोरा बिछाए, बैठे, बातचीत किए। पहले उनकी बात सुनते थे, क्योंकि लोग नाराज रहते थे कि ये तो सब वोट वाले हैं, ये सब अपना उल्लू सीधा करने। पूरी बात सुनने के बाद फिर अपनी बात कहते थे कि ऐसा नहीं है, अगर आप हमको मौका देंगे तो हम कुछ करेंगे, अगर आप हमको मौका देंगे तो हम लोग रात में मीटिंग करते थे, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में उनके पास समय नहीं होता था। इस तरह से लोगों को जोड़ जोड़ के हमने 5 साल मेहनत करने के बाद पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, जिसमें मुझको इतने सारे वोट मिले, दूसरे स्थान पे थे। हमारे साथियों को भी खुशी थे। मेरे साथी जो थे कभी एक नया पैसा नहीं मांगते थे, कभी एक कप चाय नहीं मांगते थे, कभी पानी नहीं पीने को मांगते। अच्छा ये बताइए, वो मेहनत आपकी, 5 साल आपने ज़मीन बनाई, फिर जब 91 में हुआ तो उसका फ़ायदा आपकी पार्टी को मिल गया, तब आप चुनाव नहीं लड़ी? हाँ, उसका कारण था। देखिए, अब आप मीडिया से हैं, पत्रकार हैं, घर की बात रही, कुछ ऐसे बात रही हम आपके सामने रख रहे हैं। BSP में हम पहले व्यक्ति थे जो हम पार्टी छोड़ के आए। ये बात नहीं था कि मुझको टिकट ना मिलता। जब कोई अपमान करता, बहुत स्वाभिमानी, हमने स्वाभिमान का नारा दिया था। हम अम्बेडकर मूवमेंट के लोग हैं, समता समानता की बात करते हैं। अगर कोई अपमान करता तो बर्दाश्त नहीं होता। हम जिस जगह रहते वहाँ भी, आज भी जहाँ खड़े वहाँ भी यही बात बोलते कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान चाहिए, कोई मुझसे ये इस तरह बात ना करे हैं। और उस समय का समय था कि हम पैदल कितना हम चल लेते थे लोग, अब तो पैदल कोई नहीं चलता, कोई बिना साधन वाहन के। तो गुस्सा हमारे दिमाग में थी, हमने किसी को नहीं बताया, यकीनन आपसे बताएं। बहुत सारे लोग अभी हैं मनीगमा में, हम 1 साल तक घर में बैठे रहे, टोटल 1 साल तक। काशीराम साहब मुझको 2-3 बार आए और बुलाए, गुड़ में कार्यक्रम हुआ, आए मुझको बुलाए, हम नहीं गए। उन्होंने कहा बुला के लाओ, हम कहे नहीं, हम वापस ना आएंगे। हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। उनको भी बुरा लगा, दुख लगा कि ये पार्टी छोड़ के चली गई। उन्होंने कहा कि जब तक ये नहीं गई तो इन लोगों की नींद हराम थी, वो चली गई तो चैन की नींद से। और जैसे हम 6 दिन पहले पार्टी छोड़े, 6 दिन बाद चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव हुआ, फिर हम घर पे रहे। लेकिन आपसे बताएं, मैंने जनता दल ज्वाइन किया 1 साल बाद। हमारे घर में शरद यादव आए, हमको समझाए किसी पार्टी का काम करो, तुम करो, घर में मत बैठो। घर में बैठने से इंसान मर जाता है, राजनीति करने वाला मर जाता है, तुम चाहे जहाँ करो। सब लोग कहने लगे कि जनता दल ज्वाइन कर लो, BD पटेल जी थे और लोग थे। हम जनता दल जिस दिन ज्वाइन किए हैं, आज हम ये बात कह रहे हैं, ऐसा लगता था कि मेरे घर का कोई मुखिया मर गया हो, तो हम बहुत रोए थे कि हमने BSP आज छोड़ दिया। और जनता दल ज्वाइन किए, फिर मेहनत किए उस तरह जनता दल में। शरद यादव मुझको बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे मुझको। उस समय बड़ा कठिन था जब आपने छोड़ा। आज BSP की हालत बहुत टाइट हो गई। मतलब कांसीराम के दौर में आप बसपा में रहीं, इतना वोट मिला, राजा महाराजाओं के खिलाफ चुनाव लड़ गई, आज तो BSP एकदम डाउनफॉल में चली गई। देखिए, BSP पहले लोगों को कहती थी चंद सिक्के और शराब में बिकने की आदत छोड़ दो। आज मायावती और BSP कहती है कि पैसा लाओ तब टिकट लेके जाओ। इस दौर पे आज करोड़ों अरबों रुपया अगर खर्च करोगे तब भी आप गारंटी नहीं कि आप इस लोकसभा का चुनाव जीतोगे। विधानसभा के चुनाव में करोड़ रुपये लोग खर्चा करते हैं, तब भी गारंटी नहीं रहती। और मायावती का जो है तेवर दूसरा है। भाई दुनिया जानती, बुराई करने से कोई मतलब नहीं। कांसीराम साहब बहुत बदल गई, मतलब BSP, कांसीराम वाली BSP तो बची नहीं। और कुछ नहीं रह गया उसमें। देखो, देश के आज हम नहीं बोले भाषण में, देश में 3 महिला नेता हैं, ममता बनर्जी, ये क्या कहते हैं, उमा भारती और मायावती। तीनों में फर्क है, आप मीडिया के लोग।
ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनती रही, नेता रही, रेल मंत्री रही, इतनी साधारण लेडी रही, हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छाई की दुनिया प्रशंसा करते है ना। पैसा हो जाना इसका मतलब नहीं है कि आप हीरा का हार पहन के दुनिया को दिखाओ, दुनिया को बुरा नहीं लगेगा। बताओ कॉरिडोर वाले मामले में मायावती फंस गई, कार्यकर्ताओं के घर में 40-40 किलो सोना, करोड़ों रुपया छिपा के रखा, यही कार्यकर्ताओं के बीच में बंटवा देते ना। ये वो मायावती, कान में झुमका, यहाँ यहाँ, नेता को शोभा नहीं देता ये सब चीज। सही बात है। वो भी महिला, हम भी महिला। उमा भारती साधु है। अरे पार्लियामेंट में साधु की क्या जरूरत है, जहाँ देश के रोजगार की चर्चा होती, जहाँ विचारों की आदान प्रदान होता, जहाँ देश के भविष्य की चर्चा होती है, वहाँ घंटा बाबा, बाल्टी बाबा, चिमटा बाबा, शंख बाबा की क्या जरूरत है बताओ। देश की सबसे बड़ी अदालत इस देश की पार्लियामेंट है, इनकी क्या जरूरत है। उमा भारती का है, पूरे दिन दारू पीती रही और शाम को उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको गाड़ी से उतार के नीचे बैठाते रहे, और बीजेपी के दयावान नेता रहे जो अब बैठ गए, उनको जो है तो रिजेक्ट कर दिया, उनके बलबूते पे चुनाव जीते। अब देखो ना, किनारे कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया उनको। शिवराज सिंह को नहीं डाल दिया, लाडली बहना, कौन योजना, ये योजना, वहाँ छिपरा में हिमालय के पर्वत में वो कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे कि फिर से चुनाव जीते, मुख्यमंत्री बने। आरएसएस ऐसी चीज है कि निकाल के किनारे रख दिया, दूध की मक्खी। तपस्या काम नहीं आई। फिर अब खजुराहो कैसे चली गई चुनाव लड़ने? देखिए खजुराहो इस तरह से गए, अब आप पूछते चले जा रहे। मेरा जो है जनता दल में आए तो फिर मैंने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। अब ये हुआ कि यहाँ से रीवा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारे साथी जो थे उस समय सब थे, हमारे साथ राजपूत था ताकत के साथ, कौशल सिंह, बीरेन सिंह और बहुत गहरबाद ठाकुर, यहाँ के इलाहाबाद के खीरी, मांगी कोराव के सब लोग यहाँ बहुत मेहनत, ओबीसी के लोग थे, सब समाज के लोग बहुत मेहनत करने के बाद अब ये हुआ कि एक दिन क्षेत्र नहीं छोड़ते थे। तो हम दिल्ली गए तो उन्होंने कहा कि टिकट लेके जाना, तो हम कहे नहीं, ये लोग आएंगे तो ले आएंगे। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जो है लक्ष्मी नारायण यादव। अब मीडिया में हमारा नाम आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 3 लोगों का नाम आया, उसमें प्रधानमंत्री का है, रेल मंत्री का मेरा और दलपत सिंह परस्ते शहडोल से। जब यहाँ टिकट आया तो पता चला कि टिकट हमको मिला ही नहीं। वो कहे हमारे लिए टिकट है, अपने हाथ से लिख लिए अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, राम लखन सिंह पटेल। अच्छा, अब हमको क्या लगेगा बताओ आप। लक्ष्मी नारायण यादव जो प्रदेश अध्यक्ष टिकट ले आए तो उनको दे दिए, पैसा में बिक गया टिकट, तो हमने कसम खाया था। तो 2 दिन हम क्षेत्र में घूमे रीवा में, और तीसरे दिन यहाँ से हम भाग गए खजुराहो में घूमे। हमने कहा कि हम बताएंगे, तो हमने प्रदेश अध्यक्ष का टिकट काटा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गए, हम कहे साहब हम खजुराहो से लड़े। रामविलास पासवान बोले आप खजुराहो काहे जाओगी, तो हम कहे शरद यादव भेज रहे हैं, दोनों राष्ट्रीय नेता रहे। बोले खुद तो जीतेंगे नहीं, आपकी काहे गारंटी ले रहे हैं, हमको ये नहीं पता। और शरद यादव जी से हम कहे कि हम खजुराहो लड़ेंगे, इसलिए खजुराहो गए कि दर्द क्या होता है, दर्द देने वाले को पता चले। हम टिकट लिए, सीधे अपना डेरा बांधे, 3 ठो जीप लिए, खजुराहो पहुंच गए। और खजुराहो में घूम घूम के प्रचार किए। कुछ वर्कर यहाँ से ले गए, कुछ वहाँ हम बना लिए। भाई हम जमीन में बैठते हैं, दरी भी बिछा लेते हैं, झंडा भी लगा लेते हैं, भाषण भी दे लेते हैं, माइक लगा दिए, माइक भी उठा लिए, बाजार में खड़े होकर भाषण दे लिए, पब्लिक के बीच में, दुकान में, सब जगह। और मेहनत करके और इतना वोट लाए। पार्लियामेंट एनेक्सी में मीटिंग हुई तो हमसे पूछा गया, हमका 2nd पोजीशन मेरी, आप पता लगा लो। 2nd पोजीशन हमारी, हमारा टिकट काटा गया था और हमको खजुराहो भेज दिया, हम चले गए। इसलिए हम खजुराहो चले गए। तो जब उनका अध्यक्ष का टिकट कटा तो वो छोड़ के चले गए कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर कहाँ चले गए हमको नहीं पता। एक आखिरी सवाल, राजनीति बहुत बदल गई है, आप लोगों के समय की राजनीति बहुत अलग थी, दरी बिछाई, झंडा पकड़ी और चुनाव लड़ लिया, 2nd पोजीशन में आ गई, 1,65,000 से ज़्यादा वोट मिल गए। अब तो बहुत हालात बदल गए। अब क्या देखती हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब 400 सीट का दावा, अब बसपा भी आप कह रही हैं बहुत पीछे चली गई, काशीराम वाली बची नहीं, कैसे लड़ेंगे फिर? आज हम बता दें, हम किसी का विरोध नहीं करते, बसपा को 40,000 से 45,000 वोट मिलेगा, कभी मिलेंगे तो आपसे बात करें। रीवा लोकसभा में इससे ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा समाज हमारे यहाँ वो लड़े हैं ना, बुद्धसेन के लड़का, कुर्मी समाज
समाज भी बहुतायत संख्या में है, लेकिन वो भी देख रहे हैं कि हमारी भलाई कहाँ है, कोई नहीं ना साथ में। ठीक है ना। अब भाजपा की कंडीशन ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं का देश, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ आप हिंदू बताते हो, आप विदेश में जाते हो बौद्ध का भारत है, ये बुद्ध का भारत है। दो बात क्यों करते हैं? खुद आप हिंदू, आपकी माता जी मर गई तो आपने बसीर के बाल नहीं उतारे, आपने तेरहवीं नहीं करी, काहे को आप हिंदू हो? दो मुँह से बात ना करना चाहिए। धन्यवाद आपने हमसे पूछा। ये उस दौर की बात थी जब विमला सोधिया रीवा से चुनाव लड़ी, वहाँ की परिस्थितियाँ समझिए। और अब वर्तमान राजनीति को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया कि प्रधानमंत्री हिंदुत्व का झंडा उठाने की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, और खुद के घर में जब गमी हुई, उनकी माताजी का जब निधन हुआ, तब क्या कुछ किया। उस दौर की राजनीति समझिए जब एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव लड़ता था, बहुत कम संसाधनों में सब कुछ हो जाता था, और उस दौर में जब वो लड़ी, इस दूसरी पोजीशन में रही इसी रीवा लोकसभा सीट में। अब अगले चुनाव में क्या हालात होंगे, हालांकि बीएसपी को लेकर जो उन्होंने कहा कि बहुत हालात बदल चुके हैं, कांसीराम की बीएसपी अब बची नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष दाहिया के साथ अमित मिश्रा, विंध्या टाइम्स।